डॉर्सिवेंट्रल का क्या मतलब है? इसका डॉर्सिवेंट्रल मतलब दो साइड होती है, डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड। जो प्लांट्स होते हैं इनके, जिसमें टू साइड्स होती हैं, डॉर्सल साइड भी होगी, वेंट्रल साइड। जैसे कॉकरोच होता है, कॉकरोच की भी दो साइड होती है ना, उल्टा, उसको उल्टा करते हैं तो एक और साइड है सीधा डॉर्सल साइड, नीचे वाली वेंट्रल साइड। कॉकरोच की भी टू साइड्स होती है ना, सेम ऐसे ही ब्रायोफाइट्स की भी दो साइड होती है, डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड। सर ह्यूमंस पे डॉर्सिवेंट्रल है? ह्यूमंस की भी डॉर्सल साइड है, वेंट्रल साइड है, एंटीरियर साइड है, पोस्टीरियर साइड है। ओके सर। ठीक है बेटा, आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। तो कल हम लोगों ने ये मॉसेस पढ़ रहे थे हम लोग। तो मॉसेस में हम लोगों ने देखा था कि जो मॉसेस में स्टेम लाइक, लीफ लाइक और रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड्स होते हैं। राइजोइड्स मॉसेस के मल्टी सेलुलर के साथ साथ ब्रांच्ड होते हैं, लेकिन लिवर्वर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स के कैसे थे, यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड। सर करेक्ट। स्क्रीन शेयर कर दो। हाँ बेटा। बेटा स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। यस सर। ओके, माइक ऑफ कर लेंगे सब। यूनिक कैरेक्टरमॉसिस है प्रेजेंस ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, गैमेटोफाइट में लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है मॉसेस के पास, तो यूनिक कैरेक्टरमॉसिस है। कोई तुम बता सकते हो ऐसा प्लांट जो मॉस नहीं है, ब्रायोफाइट में आता हो और उसको उस पे लीफी स्ट्रक्चर हो? कोरेला। वेरी गुड, पोरेला। अच्छा, इन प्लांट किंगडम किसी भी गैमेटोफाइट पे, पूरे के पूरे प्लांट किंगडम में किसी भी गैमेटोफाइट पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता एक्सेप्ट ये मॉसेस और एक पोरेला। हम लोगों ने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा था, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा। एक डायग्राम बनाया था हमने फुनेरिया का, ये मॉस है, जिसमें हमने दिखाया था कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें सेक्स ऑर्गन्स है, फुटसिटा कैप्सूल। कैप्सूल मोस्ट एडवांस स्पोरोफाइट होता है मोसिस का। ठीक है, स्पोरोफाइट सेमी पैरासिटिक है, पेरिस्टोमियल टीथ होते हैं फॉर द स्पोर डिस्पर्जन। मोस्ट एलाबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्जन इज प्रेजेंट इन मॉसेस। इलेटर्स होते हैं इसके पास, लिवरवर्ट्स के पास, और सीडो इलेटर्स होते हैं हॉर्नवर्ट्स के पास। हम एग्जाम्पल ऑफ मॉसेस देख रहे थे, मॉसेस में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हम लोगों ने देखा था एग्जाम्पल फुनेरिया, ये तो हमने पढ़ा ही था, फुनेरिया। ठीक है, फुनेरिया का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, तो फुनेरिया का यहाँ पे एक बार पिक्चर हम लगा लेते हैं। ये फुनेरिया है जो हमने कल ड्रॉ भी किया था, तो इसकी पिक्चर वहां पे लगा देते हैं। ठीक है, ये फुनेरिया। अच्छा, एक एग्जांपल और है स्फैग्नम, इसकी भी पिक्चर मैं ले लेता हूँ, उसको समझाएंगे अभी। स्फैग्नम होता है, इसकी भी एक पिक्चर ले लेते हैं, इसको भी समझाएंगे अभी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। फुनेरिया, फुनेरिया के बारे में हमने कल देखा था, इसका डायग्राम हमने बनाया भी था, तुम लोगों को आना चाहिए डायग्राम बनाना। ठीक है, तो इसकी इमेज लगा दी मैंने। ये फुनेरिया है जिसमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दिख रहा है। ठीक है, ये जो पार्ट है ये पूरा गैमेटोफाइट ये रहा, स्पोरोफाइट ये रहा, जिसमें फुट ये रहा, ये फुट है, सिट्टा है, कैप्सूल है। ठीक है, कैप्सूल के अंदर यहाँ पे पेरिस्टोमियम टीथ होंगे, एक और स्पोर डिस्पर्जन, स्पोर डिस्पर्जन के लिए राइजोइड्स हैं, राइजोइड्स मल्टी सेलुलर, ब्रांच्ड विद ओब्लिक सेप्टा। ठीक है, तो ये फुनेरिया है। फुनेरिया को हम लोग कॉमनली कॉर्ड मॉस भी बोलते हैं, कॉर्ड मॉस।
या फिर रोप मॉस। ठीक है, कॉमन नेम इसका कॉड मॉस है। तो ये फुनेरिया है एक्चुअल में। रियल में फुनेरिया कैसे दिखती है तो वो भी देख सकते हैं हम लोग। ये रियल की फुनेरिया है जो रियल में ग्रो करती है। ये है फुनेरिया जो रियल में ग्रो करती है। ऊपर कैप्सूल है, देख पा रहे हैं? ऊपर कैप्सूल है, ऊपर कैप्सूल का पार्ट है। ठीक है, तो ये फुनेरिया है जो हम लोगों ने देखा। कॉड मॉस बोलते हैं या रोप मॉस बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है स्फैग्नम। स्फैग्नम, देखना स्फैग्नम कैसी दिखती है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है स्फैग्नम का, ये हमने यहाँ पेस्ट कर दिया है। ये स्फैग्नम है जो कि एनसीईआरटी का डायग्राम है। स्फैग्नम में हम लोग देखेंगे कि भाई ये आर्किगोनियल ब्रांच है, यहाँ पे आर्किगोनिया होगा। ये एंथ्रीडियल ब्रांच है, यहाँ पे एंथ्रीडियम होगा, सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो ये स्फैग्नम का डायग्राम है, एनसीईआरटी की फिगर है। तुम्हें पहचानना आना चाहिए, फिगर दे देगा और तुम्हें पहचानना होगा कि क्या है ये। तो दिस इज स्फैग्नम। ठीक है, रियल में स्फैग्नम कैसे दिखती है देख सकते हो। ये रियल की स्फैग्नम ग्रो कर रही है। ठीक है, स्फैग्नम मॉस है ये जो रियल में ग्रो कर रही है। स्फैग्नम ऐसी होती है, देखो ये स्फैग्नम है। ब्रांचेस देख रहे हो कितनी सारी ब्रांचेस हैं, ये देखो ये सारी ब्रांचेस हैं इसकी। ये स्फैग्नम है। तो हम लोगों ने ये एनसीईआरटी का डायग्राम देखा है स्फैग्नम का। स्फैग्नम को ना बहुत सारे कॉमन नेम है। जैसे स्फैग्नम को हम बॉग मॉस बोलते हैं, बॉग मॉस भी बोलते हैं स्फैग्नम को। तो बॉग मॉस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जब ग्रो करती है वो एसिडिक बॉग में, एसिडिक सॉइल में ग्रो करती है। ग्रोज ऑन एसिडिक बॉग, इसलिए इसको बॉग मॉस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम पीट मॉस भी बोलते हैं। पीट मॉस, पीट मॉस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो जो फॉसिल्स होते हैं, तुम्हें पता है फॉसिल्स क्या होते हैं? एक्चुअली क्या होता है फॉसिल से, तुम्हें पता है ना, जो कि डेड रिमेन्स होता है ऑर्गेनिज्म का, जो अर्थ सरफेस पे बरीड हो जाता है, बताओ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉसिल में Yes, sir. कन्वर्ट हो। Yes. यस सर। हाँ, ठीक है। तो स्फैग्नम से क्या होता है, स्फैग्नम से ना हमें पीट मिलता है। पीट, पीट क्या होता है? पीट एक फॉसिल है। ठीक है, पीट क्या एक फॉसिल है, फॉर्म ऑफ फॉसिल। तो जब स्फैग्नम क्या होती है, जब डाई हो जाती है तो उसके डेड रिमेन्स कहाँ चले जाते हैं? अर्थ सरफेस के अंदर बरीड हो जाते हैं, और उससे पीट मिलता है हमें। पीट, पीट एक फॉसिल है। तो मैं लिख देता हूँ, पीट मॉस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ पीट, फॉर्मेशन ऑफ पीट। पीट कोयला वोयला बनता है ना पीट से, टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस बाय द फॉसिलाइजेशन ऑफ स्फैग्नम। ठीक है, जब इसके फॉसिलाइजेशन से क्या मिलता है? हमें पीट बनता है, पीट। तो इसको पीट मॉस भी बोलते हैं कॉमनली। ठीक है, अच्छा अब सुनो, स्फैग्नम जो होता है ना, स्फैग्नम को जो स्फैग्नम है इसको कारपेट मॉस भी बोलते हैं। कारपेट मॉस या टर्फ मॉस, टर्फ पे ग्रो करती है। ये जहाँ पे ग्रो करती है ना, कारपेट की तरह फैल जाती है, कारपेट की तरह फैल जाएगी बहुत ज्यादा, तो इसलिए इसको कारपेट मॉस भी बोला गया। इट स्प्रेड्स लाइक अ कारपेट। सर कारपेट मॉस के बाद क्या लिखा? टर्फ मॉस, TURF। टर्फ मॉस, इट स्प्रेड्स लाइक अ कारपेट। ठीक है, कारपेट की तरह ये हमारा स्प्रेड कर जाती है। ठीक है, और इतना ज्यादा स्प्रेड कर जाती है तो जहाँ पे ग्रो कर रही है तो इसका नीचे वाला पार्ट, जो जहाँ पे ग्रो कर रही है वो दिखता ही नहीं, नीचे वाला पार्ट। ठीक है, स्वैम्पी एरिया दिखता ही नहीं है, इतना ज्यादा फैल जाती है।
आगे ये जो हमारी स्फैग्नम होती है ना, तुम लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स जिसमें हम लोग फ्लावर्स बुके बनाते हैं, तो ना उसमें हम स्फैग्नम यूज करते हैं, क्योंकि स्फैग्नम क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, बहुत ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हम उस पे फिर फ्लावर्स लगाते हैं बुके में। तो जब फ्लावर्स लगाएंगे स्फैग्नम के ऊपर, तो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है स्फैग्नम, तो फ्लावर्स होते हैं जो बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। तो जो स्फैग्नम होता है कैन एब्जॉर्ब वाटर, कैन एब्जॉर्ब वाटर इन वेरी हाई अमाउंट। ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा उसमें वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये बुके बनाने में काम आता है, बुके बनाने में। सो यूज्ड इन बुके मेकिंग। देखिए बुके मेकिंग में काम आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना बेटा। अच्छा, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया स्फैग्नम का। तो हमने दो एग्जाम्पल पढ़ लिए, फुनेरिया, स्फैग्नम। स्फैग्नम के कॉमन नेम है, ये सारे स्फैग्नम के कॉमन नेम है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है पॉलीट्राइकम। पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम का कॉमन नेम है हेयर कप मॉस। पॉलीट्राइकम दिखा देते हैं अगर इसमें फिगर होगी तो। ये है पॉलीट्राइकम, कुछ ऐसी है। ठीक है, पॉलीट्राइकम कुछ ऐसी है। तो ये है हेयर कप मॉस, पॉलीट्राइकम। ठीक है, पॉलीट्राइकम ऐसे ग्रो करती है, ये पॉलीट्राइकम है। तो हेयर कप मॉस बोलते हैं कॉमन नेम। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ये पॉलीट्राइकम बेटा, इसके ना यूज भी होता है। इस पॉलीट्राइकम को ना मेडिसिनल यूज है। लोग बाग इसको किडनी के स्टोन जब हो जाते हैं ना, उसके रिमूवल में यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, हेयर कप मॉस है पॉलीट्राइकम। और ये किस में यूज होती है, इट इज यूज टू रिमूव किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स को हटाने में काम आती है ये। ठीक है, अ, तो इसको ना एनिमल्स भी, बर्ड्स भी खाते हैं बहुत। पॉलीट्रैकम को ना बर्ड्स, एनिमल्स खाते हैं, हर्बीवोर्स बहुत खाते हैं इसको। ठीक है, वाटर रिटेंशन पावर किसमें होती है, स्फैग्नम में। स्फैग्नम में क्या पावर होती है, वाटर रिटेंशन पावर। वाटर को रिटेन करके रखती है, जिसके कारण इसको हम लोग यूज करते हैं। किसी फ्लावर को ट्रांसपोर्ट करना है, या किसी सीडलिंग को ट्रांसपोर्ट करना है, तो हम इसको, इस स्फैग्नम को यूज करते हैं, क्योंकि एब्जॉर्बेंट अच्छा है ये। ठीक है, अच्छा, ये सारी बातें हो गई हैं। तो एक और एग्जांपल है, वो मैं यहाँ पे लिख देते हैं हम, बॉक्स बोनिया। बॉक्स बेनिया, बोनिया। बॉक्स बोनिया जो होती है, ये सैप्रोफिटिक, एक ऐसी मॉस है जो डिकम्पोज, सैप्रोफिटिक है, सैप्रोफिटिक मॉस है। इंपॉर्टेंट बात, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, फोटोसिंथेसिस एब्सेंट, सैप्रोफिटिक मॉस है ये, थोड़ा ध्यान रखना। तो ये सारे हमारे एग्जांपल्स हो गए हैं, इसके एग्जांपल्स हो गए हैं मॉसेस के। ठीक है, ये एनसीईआरटी में, फुलेरिया एनसीईआरटी में दिया हुआ है, स्फैग्नम है, पॉलीट्राइकम है, ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, अब इनकी कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं, फिर खत्म करते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स की कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। ठीक है, पहले फूड प्रोवाइड करती हैं, प्रोवाइड फूड, जैसे पॉलीट्राइकम है ना, प्रोवाइड फूड फॉर एनिमल्स। ठीक है, अच्छा,
हमें पीट मिलता है, जैसे स्फैग्नम से हमें क्या मिलता है, पीट। पीट 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 फॉर्म्ड बाय स्फैग्नम। स्फैग्नम से हमें पीट मिलता है जो कि एज अ फ्यूल यूज होता है। ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल है, स्फैग्नम इज यूज एज अ ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल। स्फैग्नम इज यूज्ड एज ट्रांसपोर्टिंग स्फैग्नम इज यूज एज ट्रांसपोर्टिंग या पैकेजिंग मटेरियल। क्यों ऐसा क्यों यूज होता है? बिकॉज ऑफ इट्स हाई वाटर रिटेंशन पावर। बिकॉज ऑफ इट्स हाई वाटर रिटेंशन पावर। ये वाटर रिटेंशन अच्छे से कर पाती है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि तुम लोगों को मैंने बताया था, किसी को याद है लाइकन्स में हमने पढ़ा था, लाइकन्स जो होती हैं वो पाइनियर होते हैं, कॉलोनाइजर होते हैं किसी बैरन एरिया में। Yes, sir. Early Yes, colonizer. sir. Early है ना, colonization. अर्ली कॉलोनाइजर होते हैं लाइकन्स। तो लाइकन्स के साथ, लाइकन्स के बाद सीधा मॉसेस आती हैं, तो मॉसेस को भी अर्ली कॉलोनाइजर बोला गया है, क्योंकि लाइकन्स के बाद फिर ये मॉसेस ही आती हैं। मॉसेस along with lichens, mosses along with lichens are the first organism to colonize barren area। तो चार हो गई, इकोनॉमिक पांचवा, ठीक है। तो इनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है, ठीक है। ये ना सॉइल फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। सॉइल फॉर्मेशन बैरन एरिया को ऑक्यूपाई करेगी, धीरे धीरे वेदरिंग ऑफ रॉक्स कराएगी, ठीक है। अच्छा, मॉसेस क्या करती है, सॉइल इरोजन भी प्रिवेंट करेगी। प्रिवेंट सॉइल इरोजन कैसे? जिस एरिया में ग्रो करेगी सॉइल को बाइंड करके रखेगी। सॉइल जब बारिश आएगी तो सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करेगी। तो ये कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है जो हमने लिखी मॉसिस के बारे में। तो 6 पॉइंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ये अच्छा, मैंने मॉसिस में हमने पढ़ लिया थोड़ा कुछ। तुम लोग एक डायग्राम बता देता हूँ तुम्हें। एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम का थोड़ा डायग्राम देख लेना, वैसे पूछता नहीं है तो भी मैं बना देता हूँ। एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम हमने पढ़ा था ना, मेल सेक्स ऑर्गन है ना, मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोलते हैं। तो ये जो Yes, sir. एंथ्रीडियम, हाँ, ये जो एंथ्रीडियम होता है, देख लेना जरा एक बार, मैं थोड़ा बना देता हूँ थोड़ा सा। जैकेटेड होती है ये एंथ्रीडियम। जैकेटेड का मतलब समझते ही हो तुम, ठीक है। सेल्स हैं, मल्टी सेलुलर है ना, सेल्स हैं। इन सेल्स का नाम होता है एंड्रोसाइट्स। एंड्रोसाइट्स, ये तो जैकेट है, ये जो बनाई थी ना बाहर की तरफ, ये वाले सेल्स, ये वाले सेल्स, ये सारे, ये वाले बाहर वाले सेल, ये तो जैकेट है, ठीक है। ये वाला पार्ट को स्टॉक बोलते हैं, इसको स्टॉक, ठीक है। अ, तो ये जो एंथ्रीडियम होता है बेटा, ये एंथ्रीजॉइड्स बनाता है। और एंथ्रीजॉइड्स तुम लोगों को पता है, एंथ्रीजॉइड्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, है ना, बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, कॉमा शेप होते हैं। Yes, sir. वो हमने लिख लिया। एक आर्किगोनियम का भी देख लेते हैं डायग्राम। आर्किगोनियम, आर्किगोनियम ना बेटा फ्लास शेप होता है, फ्लास जैसा होता है कुछ ऐसे। रियल में अगर देखें थोड़ा तो कुछ ऐसे दिखेगा।
अच्छा, जैकेट होती है, स्टाइल जैकेट तो तुम्हें पता ही है, जैकेट तो होगी, जैकेट है ये इसकी, स्टेराइल जैकेट है जो मल्टी सेलुलर है, ठीक है। ओके, इसके देखो ये आर्किगोनिया है, आर्किगोनिया के टिप पे यहाँ पे ना दो ऐसे सेल्स होते हैं, इनको बोलते हैं कवर सेल्स। ये सेल्स कवर करके रखते हैं। ये पूरी की पूरी नेक है, ये क्या है, पूरी की पूरी नेक। नेक में ना कुछ सेल्स होते हैं, नेक में यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं, उनको बोलते हैं नेक कैनाल सेल्स, नेक कैनाल सेल्स, ठीक है। नेक कैनाल सेल्स होते हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक और सेल होता है, थोड़ा ऐसा बना लेते हैं, एक और सेल होता है, इसका नाम है वेंटर कैनाल सेल, ठीक है। और यहाँ पर एग है, एग, एग या ऊसफेयर, एग है या ऊसफेयर है, ठीक है। एग बोलो या ऊसफेयर बोलो, ठीक है। और बाकी इस जगह सारे के सारे सेल्स ही हैं। तो ये हमारा आर्किगोनियम बनाया हमने, ये एंथ्रीडियम बनाया, ठीक है। आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम दोनों ही मल्टी सेलुलर है, हैविंग जैकेट। आर्किगोनियम फ्लास शेप रहता है, थोड़ा फ्लास शेप रहता है आर्किगोनियम, ठीक है। ये थोड़ा हमें ध्यान रखना है, बाकी तो ठीक है, और तो उसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये थोड़ा डायग्राम देख लेना, क्योंकि ये बुक्स में शायद है नहीं तुम्हारे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है टेरिडोफाइट। नेक्स्ट इज टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइटा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइट हो गया प्लांट किंगडम में, अब हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा, स्टडी ऑफ टेरिडोफाइटा इज टेरिडोलॉजी। टेरिडोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा की स्टडी को हम टेरिडोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इनको कॉमन नेम ध्यान रखना इनका, जैसे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, कौन थे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ब्रायोफाइट्स, Bryophytes. एग्जैक्टली। तो टेरिडोफाइटा को ना इनको एम्फीबियन तो नहीं बोलते हैं, लेकिन इनका कॉमन नेम है रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। इनको कॉमनली रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम बोला गया। रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना ये। आप सुनो, अगर हम बात करें फर्स्ट लैंड, फर्स्ट नॉन वास्कुलर लैंड प्लांट्स कौन थे? Bryophytes. हाँ Bryophytes. हाँ। अच्छा, मुझे बताओ कि मैं से बोलूं फर्स्ट नॉन वास्कुलर हैविंग एम्ब्रियो लैंड प्लांट्स ब्रायोफाइट्स ही है। टेरिडोफाइट्स फर्स्ट वास्कुलर लैंड प्लांट्स, फर्स्ट वास्कुलर लैंड प्लांट्स कौन है? टेरिडोफाइट्स, ठीक है। तो सुनना ध्यान से, टेरिडोफाइट्स आर फर्स्ट वास्कुलर लैंड प्लांट्स। वास्कुलर समझ रहे हो? वास्कुलर मतलब इनमें जाइलम फ्लोएम है, ठीक है। वास्कुलर मतलब इनके अंदर जाइलम फ्लोएम है, लेकिन ब्रायोफाइट्स में तो ऐसा नहीं था, ठीक है। तो इनको फर्स्ट वास्कुलर क्रिप्टोगैम भी बोलते हैं, फर्स्ट वास्कुलर क्रिप्टोगैम। क्रिप्टोगैम तो पता ही है, हिडन सेक्स ऑर्गन, ठीक है। ध्यान रखना, ठीक है। इनमें जाइलम फ्लोएम होते हैं, ध्यान रखना इनमें जाइलम फ्लोएम होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे टाइडोफाइट्स है ना, टाइडोफाइट्स को हम यूज करते हैं मेडिसिनल प्रॉपर्टी में, बहुत यूज होते हैं टाइडोफाइट्स हमारे। ये ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह भी, ऑर्नामेंटल मतलब सजावट के लिए. हाँ सजावट के लिए,
फर्न्स वगैरह सजाते हैं घर पे हम लोग, तो टाइडोफाइट्स आर ऑर्नामेंटल plants as well as used for medicine. Used for medicinal purpose, ठीक है। अच्छा, टाइडोफाइट्स को मोर सक्सेसफुल देन ब्रायोफाइट्स बोला गया है। टाइडोफाइट्स को बोला गया है कि वो अच्छे से टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे अच्छे से रह सकते हैं एज कंपेयर टू ब्रायोफाइट्स। तुम कारण बता सकते हो क्यों? So ये जो एस्पिला टिश्यूज प्रेजेंट है। हाँ, और इनमें रूट लीव स्टेम भी होती है, तो मैं लिख दूँ टाइडोफाइट्स are more successful terrestrial plants as compared to bryophyte. As compared to bryophyte, because ऐसा क्यों? Because सुनो, क्योंकि इनमें तुम्हें पता है वास्कुलर टिश्यू है, वास्कुलर टिश्यू प्रिमिटिव है पर है वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट। इनके अंदर रूट्स भी है, लीव्स भी है, ट्रू रूट्स है, ट्रू रूट्स लीव्स ये सब है, ठीक है, ये सब है। तो इसलिए टाइडोफाइट्स आर मोर सक्सेसफुल देन द ब्रायोफाइट्स। ये बात क्वेश्चन आता है तो इस पे लिख सकते हो तुम, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा भी बोला गया है ना, टाइडोफाइट सक्सेसफुल ब्रायोफाइट से तो है, लेकिन अगर हायर प्लांट्स देखिए जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उनसे ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है भाई। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म से ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है, लेकिन ब्रायोफाइट से ज्यादा सक्सेसफुल है। तो इनका नेक्स्ट पॉइंट ये है, टाइडोफाइट्स आर नॉट कंप्लीटली सक्सेसफुल लाइक एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। ऐसा क्यों? रीजन सुनना। टाइडोफाइट्स आर नॉट completely successful terrestrial plant क्यों? बिकॉज देखो, दो कारण है इसके भी। उनको पानी चाहिए, जैसे ब्रायोफाइट्स को भी पानी चाहिए ना फर्टिलाइजेशन के लिए, इनको भी वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। वो ये मेल गैमेट जाएगा, मोटाइल होगा, एंथ्रेजॉइड स्विम करता हुआ जाएगा, तो वही कारण है, दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन लाइक ब्रायोफाइट्स। पहला कारण, दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए इनको पानी चाहिए। दूसरा कारण, ये जो टाइडोफाइट्स हैं इनको भी शेडी एरिया में, शोफाइट्स हैं ये, दे ग्रो इन कूल, शेडी एंड मॉइस्ट प्लेस। तो ये भी क्या है? शियोफाइट्स, शेड लविंग है। तो ये दो कारण है जिसके कारण ये पूरे के सक्सेसफुल नहीं बन पाए एंजियोस्पर्म और उनकी तरह, ठीक है। तो यही कारण है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने बताया था तुम लोगों को कि इनमें ट्रू रूट्स, लीफ और स्टेम प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले ऐसे प्लांट्स जिनमें ट्रू लीफ, स्टेम और रूट्स आई, वो कौन है? टाइडोफाइट्स, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, अब सुनो, कुछ इनके बारे में बात करते हैं। जो टाइडोफाइट्स हैं,
जो टेरिडोफाइट्स हैं इनमें ट्रू रूट स्टेम ये सब है, रूट्स भी हैं इनमें, ठीक है, इनमें स्टेम भी है, इनमें लीफ भी है, ठीक है। अब जो रूट्स हैं सुनना ध्यान से, इनमें रूट्स जो होती हैं एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। तुमको याद करो मॉर्फोलॉजी, एडवेंटिशियस रूट्स क्या थी, जब प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव हो जाती है, याद करो एडवेंटिशियस रूट क्या होती है बताना जरा। रेडिकल के अदर अलावा देन कहीं तो से भी अराइज रेडिकल के अलावा और कहीं से जो रूट्स अराइज होती हैं। एग्जैक्टली भाई, रेडिकल से तो आती हैं जो रूट्स रेडिकल से राइज हो, प्राइमरी रूट सेकेंडरी रूट पूरा टैप रूट सिस्टम बनाती है, लेकिन रेडिकल के अलावा कहीं और से आ जाए तो उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। तो इनके अंदर ना एडवेंटिशियस रूट्स हैं बेटा टाइडोफाइट्स के अंदर, ठीक है। स्टेम जो होती है, स्टेम वही है, इरेक्ट है, ठीक है। स्टेम कैसी होती है इनकी, इरेक्ट और प्रोस्टेट, इरेक्ट भी होती है और प्रोस्टेट, प्रोस्टेट समझते हो, प्रोस्टेट मतलब क्रीपिंग, दिखाता हूं तुम्हें। ये देखो, ये स्टेम देखो, ये स्टेम देख रहे हो जमीन में क्रीप कर रही है ना, इरेक्टो मतलब जमीन से सीधा है। प्रोस्टेट देख रहे हो, अगर हम प्रोस्टेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो प्रोस्टेट देखो जमीन के साथ ऐसे चल रही है, जमीन के साथ ऐसे चल रही है, जमीन है तो ऐसे चल रही है स्टेम। इरेक्ट होती तो वर्टिकल होती है ऐसे, ये इरेक्ट है, प्रोस्टेट ऐसे जा रही है, देखो। तो ये जो टाइडोफाइट्स होते हैं, टाइडोफाइट्स की जो स्टेम होती है, टाइडोफाइट्स की स्टेम कैसी रहती है, इरेक्ट और प्रोस्टेट, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। इरेक्ट भी हो सकती है और प्रोस्टेट भी हो सकती है, ठीक है। लीफ जो, अब देखो लीफ की बात कर रहे हैं हम, टाइडोफाइट्स की लीफ ना दो टाइप की होती है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार मार्क कर दिए इसको। दो टाइप की लीफ हो सकती है, एक छोटी लीफ हो सकती है, एक बड़ी लीफ हो सकती है। जिनकी छोटी लीफ होती है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, एक तो छोटी लीफ हो सकती है, एक बड़ी लीफ हो सकती है। लिखता हूँ, लीव्स आर स्मॉलर, लीव्स आर स्मॉलर बट स्टेम इज लार्जर। लीव छोटी है लेकिन स्टेम कैसी है, बड़ी। एक हो सकती है लीव्स आर लार्जर, लीफ तो बड़ी है, ठीक है, लीव्स आर लार्जर बट स्टेम, स्टेम इज स्मॉलर, ठीक है। तो दो तरह की लीफ हो सकती है, लीफ एक तो बड़ी हो सकती है, स्मॉलर और लार्जर, ठीक है। अगर लीफ छोटी है तो स्टेम बड़ी है, अगर लीफ बड़ी है तो स्टेम छोटी है। अब सुनना आगे, ऐसे प्लांट्स जिनकी लीव्स छोटी हैं उनको बोलते हैं माइक्रोफिलस, माइक्रोफिलस। देखो, माइक्रो वर्ड आया छोटा, स्मॉल, माइक्रो, फिलस वर्ड आया लीव से, फिलस वर्ड किस लिए होता है, लीव से। ऐसे प्लांट्स जिनकी लीफ बड़ी है, लार्जर, मेगा, ठीक है, मेगा फिलस, फिलस मतलब लीफ, तो मेगा फिलस किनको बोलेंगे, ऐसे प्लांट्स जिनकी लीव्स बड़ी हैं, और जिनकी टाइडोफाइट्स की जिनकी लीफ छोटी है वो माइक्रोफिलस होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो माइक्रोफिलस के एग्जाम्पल हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, बाकी हम आगे और पढ़ेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल है स्लेजिनेला, स्लेजिनेला, ठीक है। और जितनी भी फर्न्स होती हैं, फर्न्स, उन सब में मेगाफिलस होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, मेगाफिलस बड़ी लीफ, माइक्रोफिलस छोटी लीफ। अगर यहाँ पे कोई इमेज दिखेगी तो दिखाता हूँ, मेगाफिलस, इन्होंने कोई इमेज दी होगा,
ये मेगाफिलस है, ये सारी मेगाफिलस है जिनकी बड़ी लीव्स हैं। माइक्रोफिलस की लीव देखो ऐसी होती है, छोटी 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 छोटी। मेगाफिलस की बड़ी होती है, ठीक है। तो थोड़ा देख लेना, बस नाम से ही समझ आ रहा है। देखो, इनकी लीव थोड़ी बड़ी है, ये सारी लीव थोड़ी बड़ी है। फर्न्स, ये तुमने देखा भी होगा, ऐसी फर्न्स होती हैं, ठीक है। तो और माइक्रोफिलस की लीफ ना बहुत छोटी छोटी होती हैं, बहुत छोटी छोटी। तो जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखा भी देता हूँ, स्लेजिनेला, जैसे स्लेजिनेला प्लांट। ये स्लेजिनेला है, ये छोटा छोटा होता है स्लेजिनेला। स्लेजिनेला है ये प्लांट सारा, स्लेजिनेला है। इसको बहुत ज्यादा जूम कर रखा है, बहुत छोटा छोटा ऐसा होता है, बहुत छोटा छोटा होता है स्लेजिनेला। तो थोड़ा ध्यान रखना बेटा, जिनकी लीफ छोटी, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है। उनको बोलते हैं माइक्रोफिलस, जिनकी लीव्स बड़ी उनको बोलते हैं मेगाफिलस। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है लाइफ साइकिल ऑफ टाइडोफाइट्स। जैसे लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स पढ़ी थी ना, ऐसी लाइफ साइकिल ऑफ टाइडोफाइट्स। लाइफ साइकिल ऑफ टाइडोफाइट्स, ठीक है। इनकी लाइफ साइकिल पढ़ने से पहले कुछ वर्ड्स हैं, मैं वो वर्ड्स बता देता हूँ, तब इसकी लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो सुनना, इनके कुछ वर्ड्स क्या हैं। जैसे कि हमने ब्रायोफाइट में पढ़ा था, उनकी मेन प्लांट बॉडी क्या थी, कोई बताएगा ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी? एंथ्रीडिया, Thyroid body. गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड। हाँ, गैमेटोफाइट और हैप्लॉइड। टाइडोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी लाइक जिम्नोस्पर्म, लाइक एंजियोस्पर्म, इनकी भी मेन प्लांट बॉडी होती है डिप्लॉयड, दैट इज स्पोरोफाइट। प्लांट मेन बॉडी इज स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कैसे होता है? डिप्लॉयड, 2n, ठीक है। इनकी प्लांट भी कैसे कैसी होती है? डिप्लॉयड, 2n, ठीक है। ध्यान से सुनना, कुछ वर्ड से ध्यान से सुनना। इनके अंदर भी स्पोर्स बनते हैं, याद करो। स्पोरिक म्योसिस जो ब्रायोफाइट में हो रही थी, स्पोर्स बन रहे थे, और स्पोर्स ही जब जर्मिनेट कर कर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जर्मिनेट कर कर गैमेटोफाइट बना रहे थे। तो ये भी स्पोर्स बनाते हैं, ध्यान रखना, ये भी स्पोर्स बनाते हैं। स्पोर्स जो बनाते हैं ये स्पोरेंजिया में बनते हैं। अब ध्यान सुनना, इनके अंदर जो स्पोर्स बनते हैं वो किन के अंदर बनते हैं? स्पोरेंजिया के अंदर, ठीक है। उनके अंदर स्पोर्स कैप्सूल में बन रहे थे, अगर तुम्हें याद हो तो, कैप्सूल के अंदर। स्पोर मदर सेल होते हैं कैप्सूल के अंदर, ठीक है। इनके अंदर स्पोरेंजिया होता है, स्पोरेंजिया होता है जिसमें स्पोर्स बनते हैं। और ये जो स्पोरेंजिया होता है ना बेटा, स्पोरेंजिया जैसे लीफ है, जैसे लीफ है, ठीक है, लीफ है। तो लीफ में दो सरफेस होते हैं, एक ऊपर का साइड होगा, एक नीचे का। मैं ऐसे बना दूंगा 2D में, तो एक ऊपर का साइड होगा, एक नीचे का। जो ऊपर का साइड होता है ना, उसे बोलते हैं अडैक्सियल, और जो नीचे का साइड होता है उसे बोलते हैं अबैक्सियल सरफेस। तो लीफ का ऊपर वाला साइड, अपर साइड, अडैक्सियल। लीफ का लोअर साइड, अबैक्सियल, ठीक है। तो ये जो स्पोरेंजिया होते हैं, ध्यान सुनना, ये जो स्पोरेंजिया होते हैं, ये स्पोरेंजिया अबैक्सियल लीफ से अटैच रहते हैं। स्पोरेंजिया, ये जो स्पोरेंजिया होते हैं, ये किससे अटैच रहते हैं? आर फॉर्म्ड एट अबैक्सियल सरफेस, अबैक्सियल सरफेस ऑफ लीव्स। लीव्स के लोअर एंड पे ये अटैच रहते हैं। अब ध्यान सुनना, एक्सिस स्पोरेंजिया जो लीव्स के साथ फॉर्म्ड होते हैं, जो लीव्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, उनको बोलते हैं स्पोरोफिल्स। लिख देता हूँ, स्पोरेंजिया एसोसिएटेड with leaves called as
स्पोरोफिल्स। याद करो, फिल मतलब लीव्स, मेगाफिलस, माइक्रोफिलस। फिल्स का मतलब लीव से लिया गया, स्पोरो मतलब स्पोरेंजिया। तो स्पोरेंजिया जो लीफ के साथ एसोसिएटेड है, तो क्योंकि वो लीफ में ही बनते हैं अब एक्सियल सरफेस पे, तो उनको बोलते हैं स्पोरोफिल्स। ठीक है, तो स्पोरोफिल ये वर्ड बार बार आएगा, तो समझ जाना बेटा कि स्पोरोफिल वर्ड क्या है। ठीक है, तो अब सुनना, इनकी लाइफ साइकिल एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्पोरोफिल थोड़ा ध्यान रखना, इनकी लाइफ साइकिल में ड्रॉ कर रहा हूँ, बाकी फिर इसको और पढ़ेंगे। देखो, इनकी मेन प्लांट बॉडी क्या थी? स्पोरोफाइट, डिप्लॉयड, स्पोरोफाइट। तुम्हें पता है स्पोरोफाइट, यहाँ पे स्पोरोफिल्स होते हैं। स्पोरोफिल्स क्या थे? ऐसे स्पोरेंजिया जो लीफ के साथ एसोसिएटेड थे। 2n लिख सकते हैं ना, स्पोरोफिल्स में क्या स्पोरेंजिया है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। स्पोरेंजिया डिप्लॉयड होगा 2n। स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल्स होते हैं बेटा, उधर कैप्सूल होता है, इधर स्पोरेंजिया होता है। स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल भी कैसे होते हैं? 2n। अब यहाँ पे मियोसिस होगी, स्पोर मदर सेल में क्या होगी? मियोसिस। मियोसिस होगी, रिडक्शन डिवीजन होगा। तो मियोसिस होने के कारण यहाँ पे बेटा स्पोर्स बन जाते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, हैप्लॉइड। एन मियोसिस हो गई ना, तो स्पोरिक मियोसिस हो गई। अब इस स्पोर से जब स्पोर जमीन में गिरेगा नीचे, तो ये गैमेटोफाइट बना लेगा। ठीक है, बना लेगा गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। इसको यहाँ पर प्रोथैलस भी बोलते हैं, अभी आगे बताएंगे क्यों बोलते हैं। प्रोथैलस, हैप्लॉइड होगा। थैलस तो मतलब थैलॉइड बॉडी होती है, हैप्लॉइड होगा। गैमेटोफाइट, याद करो इनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, ब्रायोफाइट के भी और टाइडोफाइट के भी, गैमेटोफाइट पे होते हैं। मैं ऐसे लिख देता हूँ, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया, मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एंथ्रीडिया, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं आर्किगोनिया या आर्किगोनियम। पता है तुम लोगों को, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड। ये क्या बनाएंगे? एंथ्रीडिया, मेल गैमेट एंथ्रीजॉइड्स बनाएंगे, तुम्हें पता है। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये क्या बनाएंगे? एंथ्रीजॉइड्स, एंथ्रीजोजॉइड्स। और आर्किगोनिया में क्या होगा? एग, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड। जब दोनों फ्यूज करेंगे तो बताओ क्या बनेगा? फ्यूज करने पे जाइगोट, जाइगोट डिप्लॉइड, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियोफाइटा है ये, डिप्लॉइड, और एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट। तो जितना हमने व्हाइट कलर से स्ट्रक्चर बनाया, व्हाइट कलर, तो ये क्या है? डिप्लॉइड फेस। और जितना पिंक से बनाया है, ये है हैप्लॉइड। तो लाइफ साइकिल कैसे हो गई? डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कौन सी मियोसिस थी? स्पोरिक मियोसिस, जैसे ब्रायोफाइट में थी। ठीक है, तो ये जो लाइफ साइकिल है, इस लाइफ साइकिल में फर्क, और उसमें क्या फर्क था? उधर कैप्सूल होता था, लेकिन इधर क्या है? स्पोरेंजिया, जो लीफ के साथ एसोसिएटेड है, स्पोरोफिल। उधर मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती थी, लेकिन इधर मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। ठीक है, बाकी स्पोरोफाइट में स्पोरोफिल होगा, मतलब जो स्पोरेंजिया से स्पोर्स बनेंगे मियोसिस से, और स्पोर्स पूरा का पूरा वही ब्रायोफाइट जैसा एंथ्रीडिया आर्किगोनिया बना लेगा, जाइगोट, एम्ब्रियो। तो ये वही है पूरी लाइफ साइकिल। तो इस ये लाइफ साइकिल को तुम लोग अच्छे से पढ़ोगे, बाकी इसको मैं डिस्क्राइब करूंगा इसको, और एक एक वर्ड, बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें से डिस्क्राइब करनी है। तो ये लाइफ साइकिल को अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है लाइफ साइकिल में, पूछ सकते हैं। बेटा किसी को कुछ पूछना है इसमें? sir. अच्छा, इनमें जो फर्टिलाइजेशन हुई, ये क्या जूआइडोगैमी होगी क्या इसमें? जूआइडोगैमी तुम्हें बता Yes, रखा है sir. मैंने। यस, Yes, sir. जूआइडोगैमी होगी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसे होगी? जूआइडोगैमी। ठीक है, बिल्कुल सही बोला। और इसमें इनको पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, वही बात है। अब इसमें ना बहुत सारी चीजें हैं, जैसे स्पोर्स, स्पोर्स भी दो टाइप के होते हैं इसमें, वो हम कल पढ़ेंगे।
ठीक है, वो आज कवर नहीं हो पाएगा। तो इस लाइफ साइकिल को अच्छे से पढ़ेंगे, सिंपल वे में अच्छे से ड्रॉ करेंगे। बाकी मैं इसको कल एक्सप्लेन करता हूँ। अभी तुम्हारी अटेंडेंस भी लेनी है मुझे, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछो इतने। सर इसकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है।